वेलकम टू नेटरॉस एकेडमी। इस वीडियो में हम फाइल को रीड करेंगे और उसमें फाइल के करैक्टर्स को काउंट करेंगे, वर्ड्स को काउंट करेंगे, लाइंस को काउंट करेंगे और फाइल में से यूनिक वर्ड को प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो फिर इसके डेफ फंक्शन का नाम रख लेते हैं काउंट्स, वर्ड काउंट्स। ये फंक्शन जो है फाइल नेम आर्ग्यूमेंट लेगा और फिर हम एक डिक्शनरी काउंट्स के नाम से क्रिएट कर लेते हैं। इस डिक्शनरी के अंदर की जो है हम फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड्स रख देंगे और साथ इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे हम वर्ड को फाइंड किए जाएंगे हम इसको इंक्रीमेंट किए जाएंगे। और इसी तरह ही हम करैक्टर का भी कर लेते हैं। करैक्टर की हो गई और उसका काउंट जो इनिशियल काउंट है ज़ीरो और जैसे हमें करैक्टर्स मिलेंगे इसको भी हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और इसी तरह ही हम लाइंस ये भी की रख लेते हैं और इसकी वैल्यू ज़ीरो और ये हमारी डिक्शनरी का एंड। अब हम एक और सेट बना लेते हैं। सेट से ये होता है कि हम डुप्लीकेट जो वर्ड हैं उसको रिमूव कर सकेंगे। तो फिर ये हो जाएगा यूनी वर्ड्स, इसमें हम यूनिक वर्ड्स, ये सेट क्रिएट हो गया। क्यू तक ले लेते हैं यूनिक। अब हम लूप यूज़ कर लेंगे और एक एक लाइन रीड करेंगे। फॉर लाइन इन ओपन, ओपन फंक्शन से फाइल को ओपन कर लेंगे। इसे फाइल नेम हम पास कर लेते हैं और ये अब हम करेंगे काउंट्स अपनी डिक्शनरी के अंदर। ये हम लाइंस को पहले कर लेते हैं, लाइंस, और उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ पर हम एक लाइन रीड कर रहे हैं तो अगर हमारे पास फाइल के अंदर लाइन है तो फिर हम इसके अंदर वन इंक्रीमेंट कर लेंगे और फिर काउंट्स, करेक्टर को काउंट का कर लेते हैं, करेक्टर्स, और इसके अंदर भी इंक्रीमेंट कर देंगे। लेकिन करेक्टर कैसे काउंट करेंगे? करेक्टर हम इस तरह काउंट कर सकते हैं कि पूरी लाइन के हमने करेक्टर जो है उसका हम लेंथ ले लेंगे तो ईच लाइन में वो करेक्टर जो हैं वो ऐड होते जाएंगे उनकी लेंथ। तो अब ये है लेंथ फंक्शन हम यूज़ कर लेंगे और इसे हम लाइन जो है वो पास कर देंगे। अब उसके बाद वर्ड्स का काउंट क्या है? अब हम वर्ड्स का काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। तो वर्ड्स का काउंट कैसे कर सकते हैं हम लोग? हम करेंगे, यहाँ पे आ गया काउंट्स एंड उसकी की वर्ड्स और वर्ड्स को हमने इंक्रीमेंट करना है। ये वर्ड्स हो गया और इसको भी इंक्रीमेंट कर लेते हैं, इसका लेंथ फंक्शन। और अब क्या करेंगे, हमारे पास लाइन है, लाइन के अंदर से हमने क्या कहते हैं वर्ड्स को काउंट करना है और उसकी लेंथ रिटर्न करनी है। तो इसके लिए हम उसके ऊपर लाइन के साथ स्प्लिट फंक्शन यूज़ कर लेंगे। तो ये लाइन डॉट स्प्लिट ये वर्ड्स को स्प्लिट कर देगा, ये जो स्पेसिस से सेपरेट हुए होते हैं हमारे वर्ड।
अब ये हमारे पास ये भी आ गए। अब हमने यूनिक वर्ड्स का करना है, तो अब हम यूनिक का करेंगे। यूनिक वर्ड तार अपडेट। अब इसको पास कर देंगे लाइन डॉट स्प्लिट। ये जो होगा यूनिक वर्ड्स, इसका अपडेट फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो ये बस वही वर्ड ऐड करेगा जो ऑलरेडी इसके अंदर नहीं है। और फिर उसके बाद हम काउंट्स काउंट्स के अंदर एक और की ऐड कर देंगे, यूनिक वर्ड्स। और उसकी वैल्यू जो है हम कर देंगे लेंथ, और इसको हम यूनिक वर्ड्स जो है पास कर देंगे। यूनिक वर्ड्स, तो हमारे पास यूनिक वर्ड्स का भी काउंट हो जाएगा, रेगुलर वर्ड्स भी यानी कि जिसमें डुप्लीकेट भी हैं उसका भी काउंट्स है, और यूनिक वर्ड्स का भी काउंट हो गया। अब हम फॉर लूप यूज़ कर लेंगे। फॉर की और वैल्यू, की और वैल्यू दोनों को प्रिंट कर देंगे इन काउंट्स, और इसका आइटम्स आइटम्स फंक्शन को कॉल कर लेंगे, तो हमें की और वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम की और वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे एफ स्ट्रिंग से। ये की और फिर इसकी वैल्यू। ये प्रिंट फंक्शन है। अब इसको चेक कर लें, इस फंक्शन को कॉल कर लें, वर्ड काउंट्स फंक्शन का नाम है, वर्ड काउंट्स। एंड इसके अंदर हमें फाइल का नाम सेंड करना है, तो आप कौन सी फाइल के वर्ड, लेटर, करैक्टर्स और काउंट प्रिंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर उसका पाथ दे दें। मैं कंप्लीट पाथ दे दूंगा। ये book.txt फाइल है मेरे पास। हाँ, अब इसको रन करके चेक कर लेते हैं। यस, मिसिंग है, वर्ड काउंट्स है। इसकी इंडेंटेशन करनी है, ये फॉर के नीचे नहीं है, उसके इनसाइड नहीं आता लूप में। जब हम प्रोग्राम रन करते हैं हम देख सकते हैं वर्ड्स 127 है, करेक्टर 730, लाइन्स 11 है और यूनिक वर्ड्स 89 है। नेटवर्क्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर लें, और थैंक यू।